हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करूं इससे पहले बताना चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 के 22 प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ वॉल्यूम 2 के भी 22 प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। और मैथ के प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 34 तक उसको भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो अब वक्त आ गया है कि आपका एग्ज़ाम, आप ये मान के चलिए कि जून में आपका एग्ज़ाम होना संभावित है। तो आपके पास जो भी समय बचा है, पिछले 8 महीनों में जो भी आपने मेहनत करी है, उसको अब समय आ गया है कि नया नहीं पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवीजन करनी है। तो आप वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको 44 प्लेटफॉर्म के फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो है 34 आपको मैथमेटिक्स के भी प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देखकर अपनी तैयारी को और मजबूती आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे उसका बजट समान बना रहे। तो देखिए, कोई चीज़ अगर 100 यूनिट की थी वो बढ़ के हो गई 120। अब चूँकि 120 की हो गई, हमें खर्चा करना है 100 ही यूनिट, तो 120 से खर्चा को अब करना पड़ेगा 100 यूनिट, यानी 20 की कमी करनी पड़ेगी। किस पर 20 की कटौती करनी पड़ेगी? 120 पर। बस इंटू 100 कर दीजिए, ये 26 होती है 120, तो 100/6 होता है 16/2/3%। तो इतना की आपको कटौती करनी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कहा गया, एक रेडियो को 510 में बेचने पर एक आदमी को 15% की लॉस होती है। 15% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे रेडियो को कितना में बेचना चाहिए? तो देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है। सीपी 100% था, 15% का वो लॉस उठाता है, यानी 85% में बेचता है। और ऐसे कहा गया 510 में बेचता है, तो 85% रिप्रेजेंट करता है 510 को, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 510/85 को। तो 100 अब कह रहा है 15% का फ़ायदा चाहिए, तो 100 15% रिप्रेजेंट करेगा 115 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 17 जा और 5 23 जा, इस 17 3 जा 51, तो 23 3 जा 690। तो यहाँ पे 30 से 23 को मल्टीप्लाई किया, तो अगर 15% उसको फ़ायदा चाहिए तो उसे 690 में अपने रेडियो को बेचना पड़ेगा। अब देखिए, इनको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो 5 4 जा 20 हो गई। अब यहाँ पे 8 ऊपर जाएंगे, 1 नीचे जाएंगे, तो 4 8 जा 32 हो गई। अब ये 32 को 16 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 में से 8 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? -6 आ जाएगा। और -6 से इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये -12 आ जाएगा। और -12 और ये ब्रैकेट जब ये हटाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 20 हो जाएगी। तो 20 और 12 32 हो गई, और प्लस ये 25 को ऐड करेंगे तो ओवरऑल अपने पास आ जाएगी 57, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2400 1800 को विभाजित 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 प्राप्त होने चाहिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन का पहले आपको 46 की बात करें तो 46 से करना पड़ेगा। तो 46 से अगर इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2400 को, तो अगर 5 जा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 3 23, यहाँ 10 आ गई, और यहाँ पे 0 रखेंगे, 100 आ गई। तो 2 जा करेंगे, 46 2 जा कितना होता है? 92, 8 आ गया।
यहाँ 6 होना चाहिए, तो ये नहीं हो जाएगा। 44 से कर रहे होंगे तो 2400 अगर हम करें तो यहाँ पे 5 जा अगर मैं करूँ तो 5 4 जा कितना होता है 20, और 5 4 जा 20 और 4 24, तो 240 ये आ गया, यानी इधर ये कैंसिल हो गया। फिर हम क्या रख रहे होंगे यहाँ 0, यानी ये पूरा शेषफल तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी नहीं होगा। अब अपने पास ऑप्शन है 42, तो 42 ये क्योंकि ये बड़ा है तो इसको कर रहे हैं 2400। अगर 5 जा करें तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20 और 1 21, यहाँ 30 आ गई। फिर 0 को उतारेंगे तो अगर मैं 7 जा करूँ तो 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 और 1 29, यहाँ से इसफल कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 है। फिर आप 2400 को आप 2400 सॉरी, मैं यहाँ पे ये 6 आ गया, तो यही हो जाएगा, आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा कि ये दो नहीं हो सकते, और ये हो भी गया तो वो क्या कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं कि 1810। अगर मैं बात करूं ये 181 है, 3 जा अगर 4 जा करूं तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि 4 2 जा 8 होती है, 4 4 जा 16, 11 में से 8 गया 3, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब 3 जा करेंगे तो 3 2 जा 6 होती है और 3 4 जा 12, 130 में से 26 को माइनस करेंगे, 4 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगला है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का रेशियो है 6:8 मान लिया और उनका मल्टीपल है 768, तो उनमें छोटी संख्या क्या है। तो 6x इंटू 8x इक्वल टू ये कह रहे हैं कि 768 है, तो इस 6 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 8 से कैंसिल कीजिए तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, तो x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर 16 हो गई, ये हटा देंगे रूट में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 16 का मतलब 4 इंटू 4 होता है, तो एक 4 बाहर आएगा तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो छोटी संख्या 6x थी, तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, तो 24 अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, बोला गया कि शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु का रेशियो 9:10 है। 11 ईयर्स बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु बताइए। तो ये शिव कुमार हैं और ये दिलीप कुमार हैं, इनके करंट जो एज है मान लिया ये 9x हैं और ये 10x हैं। अब 11 ईयर लेटर, तो 11 ईयर इसमें जुड़ जाएगा, 11 ईयर इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि 10:11 हो जाएगा, तो 10:11 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। 11 9 जा कितना होता है 99x और 11 11 जा 121, फिर इनको सॉल्व कीजिए तो 10 10 जा कितना होता है 100x और 10 11 जा 110। अब देखिए इनको मैं इधर भेज रहा हूँ तो 100 में से 99 जाएगा तो x बच जाएगा, और इनको इधर भेजूँ तो 121 में से 110 जाएगा तो 10 बच जाएगा, कितना बचेगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है। तो करंट रेट था 9 इंटू 10 कितना होता है 90 होती है ना। तो 9 यहाँ पे 121 में से 110 गया, 11 आ गई, सॉरी यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो 11 इंटू 9 कितना होता है 99, तो ये 99 और 11 10 जा 110, तो शिव कुमार 99 के करंट हैं और ये दिलीप कुमार 110 के करीब हैं, तो ऑप्शन नंबर अपना जो हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया a प्लस बी इक्वल टू 5 है, a इंटू बी 13 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बताइए। तो इधर का क्यूब करिए और इधर भी क्यूब करिए, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस
3ab की वैल्यू 13 है और इंटू a प्लस b की वैल्यू 5 है, इक्वल टू 5 का क्यूब 125 है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 5 कितना होता है, तो 5 9 जा 45, 5 3 जा 15 और 4 19 195। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 125 माइनस 195 कर रहे होंगे तो माइनस का 70 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये एक का 3.5 किलोमीटर स्पीड है और दूसरे का 4 किलोमीटर स्पीड है, तो दोनों के बीच का स्पीड का गैप है 0.5 किलोमीटर पर आवर का। तो इसी से जो जिसका मोहन जो है 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, तो इसे 0.5 किलोमीटर पर आवर हर एक घंटे में 0.5 किलोमीटर वो छोड़ जाएगा। तो 1.5 किलोमीटर कितने घंटे में छोड़ेगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, 5 3 जा 15 यानी 3 आवर में उसे छोड़ देगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगी। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 नोट कर दिया गया, सही माध्य बताइए। तो 20 का मीन जो है वो 22.5 है। तो ओवरऑल टोटल की बात करें तो टोटल हो जाएगी 450, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो टोटल 450 हो गई। अब इसने कहा कि लिखना क्या था, 25 लिखना था 25, लेकिन लिख दिया गया -25। कितना लिख दिया गया, -25। तो देखिए 25 तो ये गया और 25 ये गया, मतलब 50 कम लिख दिया गया। कितना, 50 कम लिख दिया गया, तो 50 को जोड़ दीजिए, 500 लिखना था और 20 थे, तो सही जो मीन था वो 25 था। कितना था, 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला आइए, कहा गया कि ट्रायंगल ABC बिंदु C पर समकोण बनाती है, जहां CD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। एंगल A की वैल्यू 45 डिग्री है, तो ACD की वैल्यू बताइए। तो चलिए हम देखते हैं, हम बात करें चलिए ये एक ट्रायंगल है अपना। अब ये ट्रायंगल जो है ध्यान देंगे दोस्तों कि ये ये एक ट्रायंगल है अपना, इसका नाम ले लेते हैं A और इसका नाम ले लेते हैं B और इसका नाम ले लेते हैं C। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि एक ट्रायंगल लेना है। चलिए मैं कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल ले दिया। इस ट्रायंगल का नाम है, ये A है, ये B है और ये है C। ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और AB पर यहाँ से एक लंब डाला गया जिसका नाम है CD, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री का। इन्होंने कहा है कि एंगल A ये वाला 55 डिग्री का है, तो ये 55 का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गई, तो कितना हो गया, 9 और 5 14, 145 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितने का होगा, यही पूछा है शायद। ACD बताइए, तो वो मान लीजिए कि ACD x का है, तो 180। तो कितना को 145 में ऐड करें कि 180 हो जाए, तो 35 डिग्री को ऐड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 35 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अवरोही क्रम में इनको लिखना है, तो इनको सबसे पहले काटिए, 5 4 जा 20, फिर इनको इनसे काटिए,
तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा 10 3 3 जा 9 और फिर 1 3 3 जा, फिर इसको काटिए, डेसिमल लगाइए और पॉइंट के बाद 0 लगाइए, तो 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 2 जा 14। तो सबसे बड़ा कौन है? 3/7 है। फिर उससे बड़ा, उससे छोटा थोड़ा सा 2/5 है, और फिर अपना कौन सा है? 1/3। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ए, बी और सी अकेले काम करते हुए काम को 15, 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर कितना दिनों में काम कर सकते हैं? तो ए एक काम को करता है 15 डेज में। कितने डेज में? ए को कहा गया कि ए एक काम को कर सकता है 15 डेज में। कितने डेज में? 15 डेज में। तो चलिए, ए काम को करता है अकेले 15 डेज में, बी उसको कर सकता है 20 डेज में, और सी की बात करें तो उसे कर सकता है 25 डेज में। तो इन तीनों का टारगेट अगर निकालेंगे तो तीनों का टारगेट कितना हो जाएगा? यानी एलसीएम हो जाएगी 300। तो ये 15 डेज में करता है तो एक दिन में 20 लड्डू बनाएगा, ये 20 डेज में करता है तो ये 15 लड्डू बनाएगा, और ये 25 डेज में 300 लड्डू बनाता है तो एक दिन में 25 1 जा और 25 2 जा, यानी ये 12 लड्डू बनाएगा। तो ओवरऑल तीनों अगर साथ मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी, तो एक दिन में टोटल जो लड्डू बनेगी वो 47 बन जाएगी। तो 300 बनाना है, 300 डिवाइडेड बाई 47 डेज लग जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए ही अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 400 रुपये की राशि 450 राशि का ब्याज 450 हो जाएगा। तो ब्याज बराबर होता है PRT अपन 100। तो प्रिंसिपल कितना है? 400, रेट हमको पता है 5%। कितना रेट है? यहाँ पे रेट गिवन है 5% है, तो हम रेट लिख देंगे 5%, और टाइम हमको नहीं पता, अपन 100 लगाएंगे। तो इससे इसको काट देंगे, ये 5 4 जा 20 आ गई, ये 20 इधर जाएगी, तो 450 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू समय आ गई। तो 45 का आधा होता है 22.5, तो 22.5 वर्ष लग जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यही अपना आंसर हो जाएगा। बोला गया उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर और विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो अगर हम समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समचतुर्भुज की। तो चलिए समचतुर्भुज को हम देखते हैं कि मान लीजिए कि यह एक समचतुर्भुज है, ऐसे है नहीं, लेकिन ये मान लेते हैं कि ये अपना समचतुर्भुज है, और ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। भुजाओं की लंबाई जो है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें कोई फिगर है या नहीं है। अगर मिल जाती है तो वह वाई हो जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं है, चलिए मैं अपने आप से बनाता हूँ, अपना ही भरोसा करना चाहिए। इसमें फिगर है नहीं तो इसलिए ये बन नहीं पाएगा। तो समचतुर्भुज चलिए अपने आप से हम लोग बना देते हैं। उसमें थोड़ा सा, चलिए ये हम लोगों का समचतुर्भुज है, ये है अपना समचतुर्भुज, और ये समचतुर्भुज है। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, देखिएगा ये अपना एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज, और सबकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये भी है 25 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है कि 25 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण 14 का है। एक विकर्ण कितने का है? 14 का।
ध्यान रखिएगा, विकर्ण जो होते हैं जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये टोटल 14 का है ये वाला, तो ये 7 होता है, ये भी 7 होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो आप ये 7 हो गई, ये यहाँ 90 डिग्री का बनता है, ये 25 हो गई, तो ये 24 हो गया। एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक त्रिभुज कहीं पे दिया हो और वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो अगर एक 7 है एक 25 है तो ये 24 हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये 24 हो जाएगा। और ये अगर 24 हुआ तो ध्यान रखिएगा, ये अगर ये 24 हुआ तो ये कितना होगा, 48 हो जाएगा। तो अब इनका क्षेत्रफल पूछा है, तो फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ का हाफ, और d1 14 था, d2 48 आ गई है, बस सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 और 5 33। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में 450 रुपये 450 अभी बता दिया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।